सिंप्लीफिकेशन के सबसे ज्यादा क्वेश्चंस देखे जाते हैं हर बार एग्जामिनेशन में, चाहे और किसी सेक्शन से क्वेश्चन आए ना आए, इस क्वेश्चन से जरूर आते हैं। लेकिन इस बार पैटर्न में चेंजेस किए जा रहे हैं जिसकी वजह से क्वेश्चंस को मुश्किल किया जा रहा है या फिर नए पैटर्न्स इंट्रोड्यूस करे जा रहे हैं। तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू गाइडी। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं टॉप 7 सिंप्लीफिकेशन के वो क्वेश्चंस जिसमें कि ज्यादातर बच्चे गलती करेंगे। तो हमारे लिए क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर करेगी। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप 250 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो कि 150, फर्क पड़ेगा कि आप कितने क्वालिटी क्वेश्चंस कर रहे हो, आपके कॉन्सेप्ट्स कितने तगड़े हैं कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के इन क्वेश्चंस में गलती करोगे या फिर इन्हें सही करोगे। उसी से डिसाइड होगा कि इस बार आपका सिलेक्शन होगा कि रिजेक्शन। तो हमें तो सिलेक्शन चाहिए, उसके लिए मेहनत तो हमें करनी पड़ेगी। तो जल्दी से अपनी नोटबुक के साथ आ जाओ और साथ में प्रैक्टिस करो। मुझे बताओ कि इन 7 क्वेश्चंस में से आपके कितने क्वेश्चन सही थे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द सेशन। ये पैटर्न चेंज कर रहा है और अरिथमेटिक बीआई की वेटेज बढ़ा रहा है, लेकिन लास्ट ईयर के एग्जामिनेशन पैटर्न को देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा क्वांटिटी में सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस देखे गए थे। तो हम लोगों को अपने आप को हर सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करके रखना है जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम फेस ना करनी पड़े। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन की शुरुआत करने से पहले आप मुझे बहुत ही सिंपल चीज का आंसर दोगे कि अगर आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 8 लिखा हुआ है, इसे एक और तरह से कैसे लिख सकते हो? क्या आप इसे लिख सकते हो 8 की पावर 1/2? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर मैंने बोला कि क्यूब रूट ऑफ 8, इसे आप किस तरह से लिख सकते हो? 8 की पावर 1/3। हाँ जी, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्योंकि स्क्वायर रूट है तो यहाँ पे मैं 2 भी लगा सकती हूँ। आपने एक चीज नोटिस करी कि जो नंबर यहाँ पे लिखा है वही नंबर 1 के अपॉन में चला गया जब मैंने रूट हटाया। यहाँ पे मैंने रूट हटाया तो 3 लिखा हुआ है तो पावर 1/3 हो गई। इसी से क्या आप इस चीज का भी अंदाजा लगा सकते हो कि यहाँ पे रूट 8 है और यहाँ पे 5 है। तो अगर मैं इसे यहाँ पे 9 की पावर में कुछ लिखना चाहूँ तो मैं इसे 1/5 लिखूंगी, है ना। इस चीज का आप अंदाजा लगा सकते हो। मतलब ये रूल है हमारे पास। क्या रूल है कि अगर सपोज n रूट a है और मैं उसे a को नॉर्मल टर्म्स में लिखना चाहूँ तो इसे 1/n के फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है, क्या ये चीज आपको समझ आई है? बिल्कुल। अब ये जो क्वेश्चन है हो सकता है आपको देखने में बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रहा हो क्योंकि लिखा इस तरह से गया है, लेकिन इस सेम क्वेश्चन को आप कुछ इस तरह से देखोगे। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे नोट कर सकते हो इसी तरह से। अभी देखिए बेसिकली क्वेश्चन करेंगे अगर आपको इतनी सारी चीज समझ आ गई है तो। अब क्वेश्चन देखो कुछ इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आपको थोड़ा सा क्लियरली समझ आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे कि इस रूट के जस्ट ऊपर की साइड यहाँ पे 38 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी है, सपोज 64 है तो 64 का 1/38 है। इस तरह से है ये। ठीक है, लेकिन आप देखोगे मैम इसके पावर में 24 है तो पावर में ऐसा का ऐसे ही रहेगा। तो 1 × 24 ये 64 की पावर 24/38 हो जाएगा कुछ इस तरह से। ठीक है, ये चीज समझ आई। इसी तरह से बाहर वाले यहाँ पे ये रूट के ऊपर है और ये पावर में है, फिर इस तरह से यहाँ पे 14 है और यहाँ पे 19 है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लिखते चले जाएंगे। देखो किस तरह से। ठीक है, देखो 64 मैंने ऐसे ही लिखा, यहाँ पे 24 है पावर में और ये चीज डिनोमिनेटर में आती है तो ऐसा का ऐसे ही लिखा। फिर ये चीज जब सॉल्व हो जाएगी तो इसके बाद हम बाहर आएंगे यहाँ पे 98 और 28 पे। आपने देखा कि मैम 98 तो पावर में ऊपर की साइड चला जाएगा और 28 ये अपॉन में जाएगा। यहाँ पे आप देखोगे मैम ये तो ऊपर है तो पावर में जाएगा। ठीक है, और ये 14 है तो डिनोमिनेटर में जाएगा क्योंकि ये रूट के इधर वाली साइड लिखा हुआ है। ठीक है, होप आपको याद है कि यहाँ पे जब हमारा इस तरह से था तो हमने 8 को 1/2 लिखा था। ठीक है, उसी वाले कॉन्सेप्ट पे चल रहे हैं, सारी चीजें सेम है। ठीक है, अब यहाँ से मैं कट कर सकती हूँ। हाँ, जैसे 14 7 7 चौक 28 6 चौक 24 19 2 और ये गया 3। तो यहाँ पे आगे मेरे पास 64 की पावर 3। ये 64 का क्यूब है तो 64 को मैं यहाँ पे देखूंगी 2 की पावर समथिंग लिख सकते हैं, लेकिन ये बहुत छोटी है तो मैं इसे नेक्स्ट कन्वर्ट करूंगी 8 की पावर में। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और बाहर मेरे पास 3 है। अब कुछ बच्चे यहाँ से कंफ्यूज हो जाएंगे। कहाँ? अगर ध्यान से करोगे तो यहाँ पे ये भी पावर में और ये भी पावर में, तो 2 का क्यूब जिसपे हमने शॉर्ट पे बना रखा है आपने देखा होगा, 2 का क्यूब यहाँ पे 8 लिख देंगे। दैट इज रॉन्ग, नहीं कर सकते हैं, गलत चीज है। यहाँ पे ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट है तो ये मल्टीप्लाई है तो 8 की पावर 2 3 6 हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ आया क्वेश्चन? अच्छा था, इजी था ना, बस आपने कुछ नया सीखा है और अगर आपको अच्छा लगा है तो आगे बढ़ो। क्वेश्चन आपके सामने गिवन है, इसे जल्दी से ट्राई करो, मुझे आंसर बताओ। जो बच्चा इस क्वेश्चन को कर लेगा मतलब उसका अलजेब्रा और सिंप्लीफिकेशन दोनों ही बहुत तगड़े हैं। ठीक है, करो इसे जल्दी से, मुझे आंसर बताओ।
देखो यहाँ पे सबसे पहले आपके लिए क्वेश्चन लिख देते हैं, 3 की पावर x माइनस 1 है प्लस 3 की पावर x प्लस 1 है इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, अलजेब्रा या वेरिएबल्स देख के घबराना नहीं है बहुत ईजी। यहाँ पे ध्यान से देखो, सबसे पहली चीज तो प्लस है, मतलब बेस सेम होने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा एज सच, मतलब पावर प्लस नहीं होंगी यहाँ पे। ठीक है, दूसरी चीज इस साइड भी मेरे पास कोई वेरिएबल नहीं है, मतलब वैल्यूज मुझे सारी दूसरी साइड भेज के x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब जरा ध्यान से देखो, 3 की पावर x 3 की पावर x दोनों साइड है, दोनों ही जगह पे है, तो मैं इसे बाहर ले सकती हूँ। 3 की पावर x क्या है यहाँ पे -1 है, तो अंदर क्या बचा 3 की पावर -1 प्लस 3 की पावर +1 है ना। अब यहाँ पे आपको इन्हें प्लस नहीं करना है, नहीं हो सकते हैं वो, इज इक्वल्स टू 90। अब 3 की पावर -1 का मतलब है कि ये अपॉन में है, किस में है, अपॉन में, मतलब 1/3 है प्लस 3 इज इक्वल्स टू 90 और यहाँ पे 3 की पावर x एज इट इज है। ठीक है, अब यहाँ से आप इसे नॉर्मली सॉल्व कर सकते हो, 3 3 9 + 1 10, 10/9 यहाँ पे है 3x इज इक्वल्स टू 90, कर सकते हो। अब देखो, अच्छा यहाँ पे 9 नहीं है, 3 है ये। ठीक है, अब देखो 0 से तो 0 कट गया क्योंकि मल्टीप्लाई में है, और 9 3 होता है आपके पास 27, और यहाँ पे आपके पास 3x बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही है, और यहाँ पे 27। अब आपको पता है कि 3 का क्यूब होता है 27, तो आप लिख सकते हो कि मैम 3 का क्यूब इज इक्वल टू 3 की पावर x। अब यहाँ देखो 3 3 तो सेम है, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, इजी, खत्म। देखो इससे इजी हो सकता है कुछ नहीं ना। और देखो कितने सारे बच्चे होंगे जो इस चीज को छोड़ के चले जाएंगे, यही वो 10% चीज है जो कि आपका सिलेक्शन डिसाइड करती है। क्वेश्चन को ट्राई करेंगे और मुझे जल्दी से आंसर बताएंगे। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन को एक्चुअली ट्राई करने से पहले आपको छोटी सी चीज याद दिलाना चाहूंगी कि अगर आपके पास 2 की पावर सपोज -3 है, तो आप इसे अगर नॉर्मल में चेंज करके लिखोगे तो इसे लिखोगे 1/2 की पावर 3। ठीक है, इसी तरह से अगर आपके पास 5/4 की पावर 2 है, ठीक है, और आप इसका रेसिप्रोकल करते हो, मतलब इसे उल्टा करके लिखते हो, तो आप इसे लिखते हो 4/5। रेसिप्रोकल कर दिया। अब रेसिप्रोकल करने का अंजाम होगा इस 2 के साथ एक माइनस का साइन चिपक के आ जाएगा। ठीक है, एक माइनस का साइन चिपक के आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपने इसे रेसिप्रोकल करा है। इसका माइनस का साइन हटाने के लिए भी क्या करा, रेसिप्रोकल। यहाँ से अगर आप कभी भी रेसिप्रोकल करते हो तो माइनस का साइन आ जाता है, और अगर आपको माइनस का साइन हटाना है तो भी आप रेसिप्रोकल करते हो। ठीक है, होप द रूल इज क्लियर। सिर्फ हमने बस एक बार ये रिवाइज करा है जो आपको ऑलरेडी पता था, नहीं पता था तो आप अब जान गए हो, और अब आप लिख भी सकते हो इस चीज को। यहाँ से देखो 9 की पावर 4, 9/4 की पावर x गिवन है, इंटू 8/27 की पावर x -1 है इज इक्वल टू 2/3। यहाँ से आपने एक बहुत सिंपल सी चीज नोटिस करा होगी कि मैम 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 और 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, मतलब 2/3 का होल पावर 3 में इसे लिख सकती हूँ। और बाहर ऑलरेडी x -1 है और वो भी पावर में ही है, तो पावर से ही मल्टीप्लाई हो जाए, कोई मुश्किल वाली चीज नहीं है। और यहाँ पे आप देखोगे तो ये 9 होता है 3 का स्क्वायर और 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, और बाहर ऑलरेडी एक x बैठा हुआ है हमारे पास, है ना। अब आप यहाँ से देखो कि मैम पूरी चीज तो 2/3 में, देखो यहाँ पे 2/3, यहाँ 2/3, लेकिन यहाँ 3/2 है, ये ना अच्छा नहीं लग रहा है हमें। ठीक है, तो हमने इसे रेसिप्रोकल कर देते हैं। 3/2 को जब मैं 2/3 लिखना चाहूंगी तो क्या होगा, एक माइनस का साइन चिपक के आ जाएगा पावर में, तो यहाँ पे एक माइनस का साइन आ जाएगा और ये 2/3 बन जाएगा। ठीक है, अब आप देखो कि यहाँ भी 2/3, यहाँ भी 2/3, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। जब बेस सेम हो और बीच में मल्टीप्लाई का साइन हो तो पावर्स ऐड हो जाती है, मतलब 2/3 की पावर में आ जाएगा -2x प्लस 3 × x आ जाएगा 3x, और 3 1 आ जाएगा -3 इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब यहाँ से ये और ये कैंसिल होकर सिर्फ x -3 बचेगा आपके पास, और उधर 2/3 है तो इसकी पावर में भी सिर्फ 1 है। आपने देखा कि मैम हमारे पास आया है, बहुत शांति से करना, आप इसे लिखते चलोगे ना तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी। x -3 इज इक्वल टू 2/3 की पावर 1। यहाँ तक आपको चीज समझ आई है। ठीक है, यहाँ से देखोगे 2/3 x -3 पावर में बचा था, और यहाँ 2/3 की पावर 1 ऑलरेडी है। देखोगे बेस सेम है और इक्वल्स टू में है, तो पावर्स को हम इक्वेट कर पाते हैं, मतलब x -3 इज इक्वल टू 1 आ जाएगी, और यहाँ माइनस में दूसरा जाके प्लस, तो x की वैल्यू मेरे पास सीधा सीधा 4 आ गई। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, समझ आया आपको, अच्छा लगा है, आगे चलते। हाँ जी, चलिए तो इस वाले क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताएंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत अच्छा।
कॉन्सेप्चुअल वाइज बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, है ना। चलिए इस क्वेश्चन को देखेंगे, कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, तो ध्यान से करेंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहली चीज जो आपको नोटिस करनी है, 3 इंटू 2 है और पावर में समथिंग है, तो 3 इंटू 2, और यहाँ पे साइड में देखेंगे तो आपके पास 6 है, तो मैं 6 को भी तो 3 इंटू 2 लिख सकती हूँ, राइट। और यहाँ पे होल पावर है 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3x इंटू 2 की पावर x प्लस 8, लिख सकते हैं बिल्कुल। अब यहाँ पे देखेंगे 3 इंटू 2, 3 की पावर ही मैं लिख सकती हूँ 2x प्लस 4 इंटू 2 की पावर लिख सकती हूँ 2x प्लस 4, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट में गिवन है और होल ब्रैकेट में ही ये पावर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने लिख दिया है तो 3x इंटू, मजा नहीं आया, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाइज बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, जल्दी से ट्राई करेंगे, बहुत इजीली आंसर आ सकता है इसका। सबसे पहली चीज हमने नोटिस करी कि मैम 3 इंटू 2 है और पावर में समथिंग समथिंग है, यहाँ पे 6 है, तो 6 को भी मैं लिख सकती हूँ 3 इंटू 2 और पावर में 2x प्लस 4 है। दूसरी साइड सेम चीजें चलेंगी। अब हमने देखा कि 3 इंटू 2 है और ये ब्रैकेट में है, तो दोनों की ही पावर सेम है, मतलब इसकी भी पावर 2x प्लस 4 है और इसकी भी पावर 2x प्लस 4 है, इज इक्वल्स टू 3 की पावर 3x इंटू 2 की पावर x प्लस 8। अब यहाँ से जब एक आपको रूल ध्यान रखना है, क्या रूल है कि जब दो नंबर्स मल्टीप्लाई में हैं, दोनों ही साइड प्लस में कुछ भी नहीं है, तो आप पावर्स को कंपेयर कर सकते हो जब बेस सेम हो। तो आपने देखा कि मैम यहाँ पे भी 3 और यहाँ पे भी 3 है, बिल्कुल बेस सेम है, तो इसका मतलब है कि 2x प्लस 4 इक्वल हो जाएगा मेरा 3x के, तो यहाँ लिख देता है 2x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 3x, ठीक है। अब 2x यहाँ प्लस में दूसरा जाके माइनस, तो सिर्फ x बचेगा और यहाँ पे 4 बचेगा, तो x की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास 4। अब आप सेम चीज इस वाली पावर से भी सॉल्व करके देख सकते हो, आपके पास आंसर सेम आएगा, ठीक है। अगला करिए, इस वाले क्वेश्चन को देखेंगे, डेसिमल, फ्रैक्शन और पावर तीनों का मिक्सचर है, तो ध्यान से करेंगे। देखिए आपके पास पहले 33.33 गिवन है, मतलब पावर में 1/3 और इसकी पावर 50% मतलब हाफ है और इसकी पावर 2 है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको दिख रहा है डेसिमल है मतलब अपॉन में 1000 है और यहाँ पे डेसिमल है मतलब अपॉन में 4 जीरो है, क्यों? ये ऐसे पता चला कि पॉइंट के बाद जितने नंबर अपॉन में उतनी ही जीरोस, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे पावर 1/3 है और मुझे वो 3 अच्छा नहीं लग रहा है, तो देखते हैं क्या 7 to 9 किसी का क्यूब होता है? बिल्कुल होता है, 9 का क्यूब, ठीक है, और 1000 होता है 10 का क्यूब, तो मैं यहाँ पे क्यूब लिख लेती हूँ और पड़ोस में उसका 1/3 बैठा है, तो उससे कट कैंसिल हो जाएंगे, इसलिए हमारा काम आसान हो जाएगा। अब मैंने देखा 1/2 मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो 7 to 9 किसी का स्क्वायर भी होता है क्या? आप बोलोगे हाँ जी मैम 27 का स्क्वायर होता है और 10,000 100 का स्क्वायर होता है, तो अपॉन 2 और इंटू 2 ये भी कैंसिल आउट हो जाएंगे। और प्लस में आपने बोला कि मैम इसका भी आप स्क्वायर निकाल ही दो, तो 9 का स्क्वायर होता है 81, तो 0.81 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर चल रहा है दूसरी साइड। अब यहाँ पर आप देखोगे तो इसे लिख सकते हो 0.9, इसे लिख सकते हो 0.27 और इसे लिख सकते हो माइनस है इधर 0.81 इज इक्वल्स टू x का स्क्वायर, ठीक है। अब यहां से आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ बच्चे थोड़ी सी गलती कर सकते हैं, एक्चुअली में इसे 0.90 की तरह ट्रीट करेंगे तो 117 आएगा और इसे माइनस करेंगे तो 3 और 6 36 आ जाएगा 0.36 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब ये मुझे पूछने की जरूरत नहीं है कि बच्चे ये किसका स्क्वायर है, आपको पता है 0.6 का स्क्वायर है, तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अब कुछ बच्चों को अगर इस स्टेप में दिक्कत है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो कि इसे पॉइंट हटाओ अपॉन में 100, ये होता है 10 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर होता है, ये होता है 10 का स्क्वायर, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल आउट, आई मीन स्क्वायर से x का स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और 10/6 को आई मीन 6/10 को आप 0.6 भी लिख सकते हो, ठीक है। सॉरी फॉर बीइंग सो फ्लस्टर्ड। हाँ जी चलिए, तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है और कॉन्सेप्चुअली स्ट्रॉन्ग बच्चे इसे आसानी से कर पाएंगे। तो सबसे पहली चीज जो हमें नोटिस करनी होती है हर इस तरह के क्वेश्चन में कि जो x है वो पावर में है 24 के, मतलब इस साइड जो भी चले उसे हमें 24 की पावर समथिंग में ही लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे 24 की पावर 7.9 मतलब अप्रॉक्स में 8 है, तो 24 की पावर 8। अब यहाँ पे देखेंगे 3 की पावर 0.1 है, 0.1 0 के ज्यादा पास है कि 1 के? आप बोलोगे मैम 0 के ज्यादा पास है। अगर 3 की पावर 0 है, इनफैक्ट किसी भी नंबर की पावर अगर 0 होती है तो आंसर मेरे पास हमेशा 1 आता है। क्या आता है? 1 आता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 1। इसका भी आंसर क्या आ जाएगा? 1। तो क्या मुझे इसे लेने की जरूरत है? अगर प्लस माइनस में होता तो हाँ जी लेते, मल्टीप्लाई डिवाइड में तो भाड़ में जाए, हमें फर्क नहीं पड़ना, क्योंकि
हमारे आंसर को फर्क नहीं पड़ेगा। फाइन, तो यहाँ से ये तो हमारे लिए ऑलमोस्ट कैंसिल ही है, हमारे लिए एग्जिस्ट नहीं करते हैं। और यहाँ पे देखिए आप, ये पूरा ब्रैकेट में है ये, अगर ये सिर्फ ऐसे लिखा होता तो मैं सिर्फ 3 की पावर 5 को डिनोमिनेटर में लेके जाती, लेकिन अब क्योंकि पूरा ब्रैकेट में है तो मैं इसे दोनों ही चीज को डिनोमिनेटर में लेके जाऊंगी। और यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे दोनों का बेस अलग है और पावर सेम है, बीच में मल्टीप्लाई का साइन है। जब बेस अलग पावर सेम बीच में मल्टीप्लाई का साइन होता है तो उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 8 3 24 की पावर सेम ही रख दो। अब आपको ये भी याद होगा कि यहां से जब अपॉन का साइन होता है बीच में और बेस सेम होता है तो पावर माइनस हो जाती है, ठीक है। तो 8 - 5 24 की पावर 3 इज इक्वल टू 24 की पावर x की वैल्यू आपके पास 3 आ गई। खत्म क्वेश्चन। इस वाले क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। ये वाला कॉन्सेप्ट आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट पढ़ लिया इसका मतलब ये नहीं कि हमें वही कॉन्सेप्ट लगाना जरूरी है, कंपल्जन कुछ नहीं होता हमारे लिए। ध्यान से देखो इसे, ये जो 27 है ये ऑलरेडी 3 का क्यूब है, राइट, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने क्यूब रूट का साइन लगा रखा है, आपने यहाँ पे ध्यान से देखा हो तो, ठीक है। इसका मतलब कौन से नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे कि 27 आ जाए, आप सीधा बोलो 3 और फिर 3 की पावर 4 कर दो, मतलब 3 को 4 बार मल्टीप्लाई करके 81 आ जाएगा। तो यहाँ देखो कौन से नंबर को 4 बार मल्टीप्लाई करोगे कि 16 आ जाए, आप कहोगे मैम 2, तो यहाँ से सीधा 2 आ गया। और 2 की पावर 5 आता है आपके पास 32, तो 32 या 34 आ गया, मतलब 115 आपके पास आंसर, ऑप्शन डी। इजी था, अच्छा लग रहा हो सेशन तो वीडियो को लाइक करते हुए चलो आगे चलते हैं। हाँ जी, तो ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसे जल्दी से करेंगे और मुझे आंसर बताएंगे। चलिए, तो आपके पास 25% है, 25% मतलब 1/4, 16 चौका 64 होता है, और ये 20% है, मतलब ये हो जाएगा 11। 11 माइनस 16 आपके पास आएगा सिर्फ 5, और 5 है पावर में 2 की, और यहाँ पे 2 की है x + 2। तो आपके पास कोई दिक्कत होगी क्या आंसर निकालने में? देखो बेस तो सेम है, 5 = x + 2 हो जाएगा। अब 2 इधर प्लस में, दूसरी साइड जाके माइनस, तो x की वैल्यू 3 आ गई। ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। खत्म, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है, कुछ भी यूजफुल लगा है, आपने कुछ ना कुछ नया सीखा है, तो आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और अच्छा सा कमेंट बॉक्स में लिखना है, मुझे बताना है कि आप ये वीडियो कहाँ से देख रहे हो, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। ऐसी बहुत सारी बढ़िया बढ़िया वीडियोस ऑलरेडी चैनल पर हैं और बहुत सारी आने वाली हैं, तो आपको ट्यून्ड रहना है और बढ़िया से प्रिपरेशन करना है। इस साल हमें किसी भी हालत में सिलेक्शन लेना है, ठीक है। तो अगर आपके पास कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपकी सिलेक्शन में बाधा बन रहा है, आपको नहीं समझ आ रहा, आप कितने ही क्वेश्चन ट्राई करो नहीं आ रहा आंसर, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ठीक है। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब मिलेंगे न्यू वीडियोस में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर एग्जाम्स, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियोस, बाय।